समाचार। हम आपके साथ मनीष कोदारा। राकेश बिश्नोई का आत्महत्या का मामला तूल पकड़ता हुआ नजर आ रहा है। आपको ज्ञात है आज चौथा दिन है धरना देते हुए मोर्चरी के बाहर, और अब तक वो जो है इनको न्याय नहीं मिला है। परिजन यहाँ पर बैठे हैं। कल भी आपने देखा होगा कई जो युवा नेता हैं, विधायक हैं, वो यहाँ पर मौजूद थे परिजनों के साथ में, उनको न्याय दिलाने को लेकर यहाँ पर मौजूद थे। न्याय की लगातार गुहार कर रहे हैं, परंतु अब तक जो है इनको न्याय नहीं मिला है। इनकी जो मांगे हैं वो प्रशासन तक नहीं पहुंची है। प्रशासन की अभी तक जो है प्रशासन हरकत में नहीं आया है। क्या वजह रही होगी ऐसी कि एचओडी के द्वारा उनको प्रताड़ित किया गया था, जिसकी वजह से उन्होंने ये आत्महत्या जैसा कदम उठाया। और सबसे बड़ा सवाल तो ये उठता है कि जब एम्स जैसा मेडिकल सुविधा जोधपुर में थी, उसके बावजूद उसकी को यहाँ पर जयपुर लाया गया, और परिजन ये लगातार आरोप लगा रहे हैं कि देरी होने की वजह से उनकी जो है मौत हो गई। कहीं ना कहीं ये भी लापरवाही सामने आ रही है। आज चौथा दिन है, लगातार परिजन यहाँ पर धरने पर बैठे हैं, लगातार न्याय की जो है गुहार लगा रहे हैं। बातचीत करेंगे उनसे। सरवण चौधरी जी यहाँ पर मौजूद है। लगातार आज चौथा दिन है, न्याय की गुहार लगा रहे हैं, परिजनों के साथ में आप मौजूद हैं। क्या लगता है कब तक न्याय मिलेगा? देखिए, हमें पूरी उम्मीद है कि न्याय जरूर मिलेगा। जिस प्रकार से सरकार ने हठधर्मिता कर रखी है और पिछले 70 घंटों से ज़्यादा का समय हो गया है, माता पिता भूखे प्यासे घर पे बिलख रहे हैं, यहाँ भाई बैठे हैं, किस परिस्थिति के अंदर बैठे हुए हैं, जो हालात प्रदेश के अंदर हो रखे हैं। तो मैं तो मीडिया के माध्यम से यही निवेदन करूंगा कि सरकार स्वतः संज्ञान लेके अपने स्तर पे जो है न्याय दें, और समय रहते न्याय नहीं दिया तो फिर क्योंकि पीड़ित परिवार की अग्नि परीक्षा नहीं लें, इस अग्नि परीक्षा के अंदर सरकार कहीं न कहीं हठधर्मिता अपनाई हुई है। तो मैं इतना ही कहूँगा, समय रहते सरकार चेत के इनको न्याय दें। हमें किसी जो है कोई ऐसा नहीं है कि भाई कोई क्रेडिट इस मामले को लेके लेना चाहता है कि इस प्रकार के संवेदनशील मुद्दा है कि एक राकेश बिश्नोई जी ने जो उस एचओडी से प्रताड़ित होकर अपनी आलीला समाप्त की है, तो सरकार की प्राइमरी जिम्मेदारी बनती है कि वो एक विद्यार्थी थे, ठीक है, और विद्यार्थी ऐसे ही 10 साल का समय व्यतीत करके अपने जीवन समाप्त नहीं करता है। वो मानसिक बहुत मजबूत थे और उन्होंने जीवन समाप्त किया है, दुखी होके प्रताड़ित होके किया है। तो सरकार को इसमें कुछ कहने की जरूरत नहीं है, स्वतः ही कर देना चाहिए। जिस प्रकार से देखो भाइयों की हालात है, आज किस हालात में बैठे हैं, माँ बाप घर पे बैठे हैं, उनकी क्या हालात हो रखे हैं। तो आज हमारे साथ सबसे अच्छी बात है कि जाट जोधपुर जो है आरडीए ने भी है ना सांकेतिक 2 घंटे का कार्य बहिष्कार किया। या जयपुर के जो जाट के हमारे प्रेसिडेंट है भाई मनोहर सियोल जी, वो भी बैठे हुए हैं। सारे जो मेडिकल फर्टर्निटी के रेजिडेंट यूनियन अलग अलग मेडिकल कॉलेज में, वो सारे व्यतीत है। कहीं न कहीं सरकार इनके ऊपर दबाव बढ़ा रही है कि भाई ये हड़ताल पे नहीं जाए। यदि समय रहते सरकार नहीं चाहती तो पूरे राजस्थान के अंदर जो है रेजिडेंट डॉक्टर हड़ताल पे जाएंगे। सरकार के अंदर जो हेल्थ सिस्टम है पूरी तरह से जो चरमरा जाएगा। हम नहीं चाहते हैं कि लॉ एंड ऑर्डर हाथ में ले या ऐसा कोई काम करें जिससे कि आम जनता को इसका नुकसान हो, लेकिन समय रहते सरकार नहीं चाहती तो फिर हमें अगला कदम वही उठाना पड़ेगा। देखिए, आपको बारिश धूप में लगातार न्याय की गुहार करते हुए आज चौथा दिन होगा, क्या लगता है जब बॉडी सड़ जाएगी तब आपको न्याय मिलेगा? देखिए, हमें उम्मीद है कि राजस्थान की इतनी मजबूत आवाज़ जो किसानों की आवाज़ है, हनुमान बेनीवाल जी हमारे साथ हैं और सारे अलग अलग संगठनों के लोग, 36 कौम के लोग यहाँ बैठे हुए हैं। यदि समय रहते न्याय नहीं मिला तो फिर हम लड़ाई आर या पार की लड़ेंगे। फिर अगला कदम क्या होगा वो सारे लोग बैठ के तय करेंगे भी कि हमें आगे क्या करना है। देखिए, लगातार इनको आज चौथा दिन हो गया है मांग करते हुए, और अब तक जो है प्रशासन किसी प्रकार की हरकत में नहीं आया है। क्या लगता है जब बॉडी सड़ जाएगी तब आपको न्याय मिलेगा या ऐसे ही आप? अभी इस घटना को 90 घंटे हो गए हैं, लेकिन इनका जो परिवार, इनकी बहनें हैं, माताएं हैं, वो घर पे बैठी तड़प रही, उनके लिए एक एक पल निकालना मुश्किल हो रखा है। लेकिन ये असंवेदनशील सरकार अभी तक इस पर कोई एक्शन नहीं लिया है। ये बहुत ही दुख की बात है। जो इस घटना का जिन पर आरोप लग रखा है वो एक गाइड है, और मेडिकल कॉलेज के अंदर जो एक जो कैंडिडेट और गाइड का रिश्ता अपने पिता और पुत्र की तरह होता है, लेकिन इस केस के अंदर देखा जाए तो जो इनको एक पिता की तरह जो गाइड होता है, उसने आज तक ऐसी हरकत की है जो बहुत ही शर्मनाक है, और इस पर कोई एक्शन नहीं लिया गया। तो हमें उम्मीद है कि अगर नहीं लिया तो हमारे जो साथ में विभिन्न संगठन शामिल है वो लोग हमारे साथ आएंगे और मजबूती से आगे बढ़ेंगे। और हमारा जो यूनियन है जोधपुर रेजिडेंट डॉक्टर एसोसिएशन, उसने 2 घंटे की हड़ताल भी की है, और लेकिन उन्होंने 24 घंटे अल्टीमेटम दे रखा है। अगर 24 घंटे तक इस पर कोई एक्शन नहीं लिया तो उसका संपूर्ण कार्य बहिष्कार भी कर देंगे। देखिए, लगातार बड़ी दुखद और निंदनीय घटना ये है। लगातार आज इनको चौथा दिन है, परिजन जो है घर पे इंतजार कर रहे हैं कि कब फैसला हो, कब इनको न्याय मिले। निर्मल चौधरी हमारे साथ हैं।
कल प्रशासन से भी झड़प हुई थी, क्या लगता है कब न्याय मिलेगा? जी बिल्कुल, हम हमारी लड़ाई लड़ रहे हैं। लोकतंत्र के अंदर प्रत्येक व्यक्ति को न्याय की लड़ाई लड़ने का अधिकार है। हम भी सड़क पे बैठे मजबूती से लड़ाई लड़ रहे हैं। जब तक परिजनों को न्याय नहीं मिलेगा, परिजन जब तक संतुष्ट नहीं हो जाएंगे, हम मजबूती से लड़ाई को लड़ेंगे। क्या लगता है बॉडी सड़ जाएगी तब न्याय मिलेगा? अब देखिए, असंवेदनशील सरकार है प्रदेश के अंदर। किसान परिवार, गाँव के लोगों ने, मजदूरों ने इस सरकार को इसलिए चुन के सत्ता में बिठाया था कि ये उन लोगों के साथ न्याय करे, और सरकार बर्बरता पूर्वक अन्याय और अत्याचार कर रही है, जो कि हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। अनिल चोपड़ा जी हमारे साथ हैं। क्या लगता है कब तक प्रशासन के क्या बर्ताव सामने है? देखिए, आज धरने का 5वां दिन है और सारे परिजन यही चाहते हैं कि अतिशीघ्र इस परिवार को न्याय मिले। और हम आपके चैनल के माध्यम से सरकार को चेताना चाहते हैं कि पिछले 5 दिन से परिवार यहाँ पर बरसात में, गर्मी में यहाँ बैठा है। आप एक संवेदनशील सरकार का एक उदाहरण पेश करते हुए इस परिवार को अतिशीघ्र न्याय दे, जिससे कि परिवार जाकर अपने गांव में अपने इस बेटे का दाह संस्कार कर सके। मैं आपके चैनल के माध्यम से राज्य सरकार से अपील करता हूं कि इनकी वाजिब मांगे हैं। ये चाहते हैं कि जिस व्यक्ति की वजह से भाई ने सुसाइड किया, उसकी गिरफ्तारी हो, उसे पद से हटाया जाए। इससे भाई राकेश की पत्नी को सरकारी नौकरी मिले, उचित मुआवजा मिले। ये इनकी एक बिल्कुल साधारण मांगे हैं। अगर सरकार को तुरंत प्रभाव से इन मांगों को मानना चाहिए, जिससे कि ये आंदोलन समाप्त हो। देखिए, बड़े ही दुखद घटना है। क्या प्रशासन से अब तक कोई बात हुई? देखो, पहली बार ऐसा लग रहा है कि राजस्थान में सरकार नाम की कोई व्यवस्था है नहीं। जिस प्रकार से मुख्यमंत्री जी की असंवेदनशीलता इस मामले में दिखाई दे रही है कि एक आने वाला डॉक्टर भविष्य चला गया राज्य देश का, और 10 घंटे बाद मुकदमा दर्ज होना, 4 दिन के बाद अभी तक उसको गिरफ्तारी नहीं होना, सस्पेंशन नहीं होना, राजस्थान सरकार पर बड़ा सवाल खड़ा करता है। और अगर आने वाले समय में राकेश बिश्नोई को न्याय नहीं दिया गया तो इस सरकार से ईंट का ईंट बजाने का काम राजस्थान का नौजवान करेगा। और हम कहना चाहते हैं कि हम इस परिवार के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं। जो इस परिवार की मांग है वो सरकार को पूरी करनी पड़ेगी, वार्ता करनी पड़ेगी, तब जाकर हम यहाँ से खड़े होंगे। क्या अब तक कोई वार्ता नहीं हुई सरकार? देखो, एक बार कोई जोधपुर का डेलीगेशन आया, लेकिन उससे कोई ना परिवार के लोग संतुष्ट है, ना उनके बात करने के तरीकों से संतुष्ट है। और जिस प्रकार सरकार का कोई मंत्री, विधायक अगर यहाँ से इनको बुलाए तो परिवार के लोग जाने को तैयार है, लेकिन बात तो करे ना। बिना बात के समाधान कैसे हो सकता है? देखिए, सरकार से अभी तक कोई वार्ता नहीं हुई है। क्या लगता है अभी तक कोई वार्ता नहीं हुई है, कब तक न्याय मिलेगा? देखिए, सरकार की मानवता मर गई है। ये मरी हुई सरकार है। बड़ी बातें करती है, हिंदुत्व की बात करती है, सनातन संस्कृति को बचाने की बात करती है। मोदी जी और ये भजन लाल जी जो प्रदेश के अंदर मुख्यमंत्री बन के बैठे, बड़ी बड़ी संस्कृति की बातें करते हैं, हिंदुत्व को बचाने की बात करते हैं, बड़ी बड़ी मालाएं पहनते हैं, और फिर आप ये देखिए कि ये संस्कृति को नष्ट करने का काम भी कर रहे हैं। पिछले 4 दिन से यहाँ बॉडी पड़ी है भारतीय संस्कृति के अंदर। आपको पता है, जब तक अगर आप अंतिम संस्कार नहीं होता तब तक घर वाले खाना नहीं खाते। तो 4 दिन से इन्होंने खाना नहीं खाया। बूढ़ी माँ 70 साल की है। आप सोचिए क्या स्थिति होगी। फिर ये बात करते हैं, हिंदुत्व की बात करते हैं, सनातन संस्कृति की। ये इनकी इंसानियत मर गई है। बातें करने से कुछ नहीं होता। मैं कहता हूँ ना कि बड़ी रुद्राक्ष की मालाएं पहनने से कुछ नहीं होता। जब क्या करेगी रुद्राक्ष की माला, जब कर्म ही है काला। तो इस सरकार के कर्म काले हैं। ये मानव को मानव नहीं समझ रही, ये इंसान को इंसान नहीं समझ रही। एक डॉक्टर जो गांव में पहला डॉक्टर बना था, आप देखिए, डॉक्टर पहला डॉक्टर बना, खुशी का माहौल था, सारे घर वाले खुश थे। 3-4 साल पढ़ाई करने के बाद HOD के दबाव में आके आत्महत्या कर लेना और लास्ट में बयान देना। और 4 दिन से हम यहाँ बैठे हैं, धूप, बारिश, आंधी, तीनों के अंदर। राजस्थान विश्वविद्यालय के अध्यक्ष बैठे हैं, पूर्व अध्यक्ष बैठे हैं, MP के प्रत्याशी जयपुर ग्रामीण से बैठे, सांगरिया से विधायक अभिमन्यु जी बैठे हैं, इतने सारे युवा बैठे हैं, हनुमान बेनीवाल जी इतने बड़े नेता यहाँ बैठे हैं। 3 दिन से वो आ रहे हैं, सारा कुछ हो रहा है, लेकिन सरकार में कोई बात करने वाला नुमाइंदा नहीं है, कोई भी सोचने वाला नहीं है। आखिर कब तक ऐसे प्रदेश चलेगा? मैं कहता हूं कि अंग्रेजों का राज भी इससे अच्छा रहा होगा कि वो थोड़ा बहुत तो सुनते होंगे। अगर हमारे ही ये जो लोग हैं, जो हमारी पहले कहते थे हम आएंगे तो ये करेंगे, अभी कुछ नहीं कर रहे, हमें कम से कम न्याय तो दे दो। देखिए, एक सवाल ये खड़ा होता है कि जब एम्स जैसी सुविधा जोधपुर में थी, उसके बाद जयपुर लाया गया, क्या वजह रही? जी बिल्कुल, देखिए, ये उनकी ये थ्योरी रही होगी, उनकी सोच रही होगी कि कहीं ना कहीं हम इस जो क्षेत्र है हमारा एम्स से, इससे दूर कर दे और कहीं ना कहीं दूर जाके वो मर जाए और हमारे से जो बाहर है, जो सिर का, वो उतर जाए। लेकिन वो भूल गए
कि ये डॉक्टर राकेश बिश्नोई किसान का बेटा था, और किसान के बेटे आजकल वो पहले वाले नहीं है। हम जागरूक हो गए, लड़ना सीखे, लड़के हम न्याय लेना सीखे, और ये 4 दिन ये बैठा के रखेंगे। हम कुछ ही घंटे, मैं कहता हूँ कुछ ही घंटों बाद हम तय कर लेंगे। सारे लोग, हमारे जो नेतृत्व करने वाले लोग हैं भाई, जो बैठे हैं सारे के सारे, हनुमान बेनीवाल जी बैठे, ये सारे बैठ के तय कर लेंगे। कुछ ही घंटों में उग्र आंदोलन होगा, फिर सरकार के समझ में नहीं आएगी, फिर ये कहेंगे कि ये किसान के बेटे रोड जाम कर दी, ये व्यवस्था बिगाड़ रहे हैं। जब सरकार ये ढंग से नहीं चला सकते तो फिर हम हमारे तरीके से न्याय लेंगे। ये सरकार को सोच लेना चाहिए। लगातार ये जो है न्याय की गुहार करते हैं। परिजन यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे भी जानेंगे क्या लगता है कब तक न्याय मिलेगा आपको? न्याय तो मिलेगा, वो हमारा हक है, और जब तक न्याय मिलेगा नहीं हम यहाँ से उठेंगे नहीं। अब तक सरकार कोई हरकत में आई, प्रशासन हरकत में आया? एलिगेशन आया वहाँ से, क्या? जो प्रोफेसर है उन्होंने आके बोला है, लेकिन वो मान्य नहीं है हमारे। वो बोल रहे हैं समाज से चंदा दिला देंगे। हम समाज से चंदा लेंगे क्या? भिखारी है। न्याय जब तक मिलेगा नहीं, जो मेरे भाई के साथ इन्होंने कुकृत्य किया ना, उसको मिलेगी। वहां से यहाँ तक, वहाँ मशीन थी, बचा सकते थे वो। दर्ज हुआ आपका FIR? वो 10 घंटे के बाद में, जब हमने यहाँ इनके पीछे दौड़ते रहे, तब तो FIR दर्ज की इन्होंने। क्या लगता है कब तक न्याय मिलेगा? देखिए, न्याय मिलेगा और लेकर रहेंगे। जिस तरीके का इस आज की सरकार ने निष्कृष्टता दिखाते हुए इस परिवार के साथ अमानवीय व्यवहार किया, विगत 5 दिन से ये लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं। गर्मी है, बारिश है, और जानलेवा गर्मी यहाँ पर जो है उसके बीच में बैठे हुए हैं। आप देखने की और समझने की कोशिश कीजिए कि जोधपुर में एम्स जैसी बड़ी संस्था थी, लेकिन उनको जयपुर में भेजा गया। ये सिर्फ और सिर्फ एक हत्या का षड्यंत्र था कि इनका टाइम स्पेंड हो जाए, समय निकल जाए, ताकि ये जो बोल पा रहा है ये बोल ना पाए। एम्बुलेंस में भेजा गया, शायद होगा भी नहीं साथ परिजनों में से, ये यहाँ से चला जाए और अपनी बात जो है वो दब जाए। लेकिन मैं आपके माध्यम से, हमारा समाचार चैनल के माध्यम से मैं सरकार को चेताना चाहता हूँ, और पहले तो निवेदन करता हूँ कि आप मान दिखाते हुए सनातन संस्कृति का जो आप ढिंडोरा पीट रहे हैं, उसको बचाने के लिए जो हमारी पार्थिव देह, पुण्य आत्मा की जो पार्थिव देह मोर्चरी के अंदर रखी हुई है, उसका सनातनी क्रियाक्रम करवाएं न्याय देकर। अगर नहीं किया जाता है तो ये सड़कें ही नहीं, मुख्यमंत्री जी का चाहे निवास हो, चाहे हमें किसी भी हद तक जाना पड़े, हम न्याय लेकर रहेंगे। और मैं आपके माध्यम से एक बात कहना चाहूँगा, जूजू विजय कामड़ी त्यों त्यों भारी हो। सरकार को ये समझ लेना चाहिए कि धैर्य की परीक्षा ना लें। आप जितना विलंब करेंगे न्याय देने में, उतना ही ये आंदोलन आम जन का आंदोलन होगा। क्योंकि राकेश जो भाई है वो हमारे युवा साथी हैं और डॉक्टर थे, जो भगवान का रूप होता है। भगवान के साथ इस तरीके का बर्ताव करना कतई बर्दाश्त नहीं होगा। और परिवार को मैं विश्वास दिलाता हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि जब तक आप संतुष्ट हो जाते हैं, आप खुद ये नहीं कह देते हैं कि हाँ हम लोग संतुष्ट हो चुके हैं, हमारी बातें मान ली गई, तब तक हम इनको छोड़कर जाने वाले नहीं। युवा नेता जो है परिजनों के साथ लगातार मौजूद है, अभिषेक मीणा हमारे साथ मौजूद है, बातचीत करेंगे उनसे भी। क्या लगता है कब तक परिजनों को न्याय मिलेगा? क्या नोटिस सड़ जाएगी तब न्याय मिलेगा? पता नहीं, ये सरकार पता नहीं क्या ही चाह रही है। परिजनों का हालत खराब है। यहाँ पे 4 दिन से लगातार ये धरना बना हुआ है। यहाँ पे युवाओं का साथ बनता जा रहा है, सब हमारे बड़े भैया और सब बैठे हैं यहाँ पे। मैं सरकार को यही संदेश देना चाहता हूँ कि आप जल्दी से जल्दी इस मामले को करो और जो HOD है उसको गिरफ्तार करो। देखिए, लगातार जो युवा नेता है, जो विधायक हैं, यहाँ पर परिजनों के साथ में मौजूद हैं, वो कह रहे हैं कि जब तक परिजनों को न्याय नहीं मिलेगा तब तक वो उनके साथ हैं, न्याय लेकर रहेंगे। बड़े ही दुखद और निंदनीय घटना, आप समझ सकते हैं उस परिवार पर क्या बीतती होगी जब आज चौथा दिन है और बॉडी मोर्चरी के अंदर रखी है। अभी तक जो है इनकी गुहार है वो सरकार नहीं पहुंची है, सरकार इनकी मांगों को पानी है। क्या कुछ आगे की अपडेट होती है फिर बतलाएंगे। कैमरा सहयोगी राजकुमार के साथ मैं मनीष कोतारा, हमारा समाचार।